उस इंसान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। नमस्कार, मैं शांतनु चार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के उन प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पहले से बना के रखे हुए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, हम बिल्कुल छोटे वाले प्रश्नों से बड़े प्रश्नों की तरफ रुख करेंगे। एक पासा फेंकने पर एक पासा फेंकने पर एक पासा फेंकने पर आठ के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए, एक पासा आपने फेंका और 8 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि पासे में कितनी वैल्यूज होती हैं। तो पासे में आपके 6 नंबर होते हैं। तो इसने कहा है कि पासा फेंका और 8 के ऊपर आने की प्रायिकता। पासे में जब 6 नंबर हैं तो 8 के ऊपर वो नंबर आ ही नहीं सकते। तो यहां से नंबर ऑफ इवेंट जो होंगे वो 0 होंगे। आपको प्रोबेबिलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। पीई बराबर एन ई अपॉन एन एफ। ये जो फॉर्मूला है आपको याद कर लेना है। यहां पर जो पीई है ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, घटना घट रही है, जो घटना घट रही है उसके प्रोबेबिलिटी पीई है। एन ई क्या है? एन नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कि उस प्रश्न में, दिए गए प्रश्न में कितने इवेंट या नंबर हैं। जैसे यहां पर एक पासा फेंकने पर 8 के ऊपर, यानी 8 के ऊपर जितने भी आपके इवेंट्स हैं या जितने भी नंबर्स हैं वो यहां पर एन ई कहलाएंगे। लेकिन यहां पर एन ई आपको पता होना चाहिए कि 8 के ऊपर प्रायिकता पासे में बिल्कुल शून्य होती है, क्योंकि 6 से ऊपर जो पासा होता है, 6 से ऊपर उसमें कोई भी प्रायिकता या कोई भी नंबर ऑफ इवेंट नहीं होता। यहां पर जो एन एस है नंबर, अब देखिए जो एन एस है यहां पर आपको जो भी इवेंट होगा उसके टोटल नंबर्स लिखने हैं। यहां पर उसको के टोटल नंबर्स लिखने हैं। जैसे एन ई बराबर 0 और यहां से एन एस की अगर वैल्यू निकाली जाए, यहां से अगर एन एस की वैल्यू निकाली जाए तो एक पासे में कितने नंबर्स होते हैं? तो 6 होते हैं। तो 6 टोटल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर एन एस इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहां से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पीई बराबर फॉर्मूले में रख दीजिए, पीई बराबर एन ई। एन ई की वैल्यू कितनी है? 0/6 इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां से आपको एक बात पता चल गई होगी। ये प्रश्न मैंने सबसे पहले इसीलिए सॉल्व कराया है कि हम इससे आपको पता चल जाए कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है वो शून्य भी हो सकती है। दूसरे प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। जो दूसरा प्रश्न है इसमें आप सभी लोग से मैं निवेदन कर रहा हूं, कॉपी पेन निकालकर बैठ जाइए और जो प्रश्न है इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर एक पासा फेंकने पर एक पासा फेंकने पर 1 से 6 तक 1 से 6 तक सभी अंक 1 से 6 तक सभी अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सभी अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां से आप देखेंगे कि एक पासा फेंकने पर 1 से 6 तक सभी अंक आने की प्रायिकता। तो यहां से सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इवेंट निकालने होंगे। नंबर ऑफ इवेंट यहां से कैसे निकाले जा सकते हैं? देखिए, एक पासा अगर आपने फेंका तो 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं पासे के अंदर। तो यहां से नंबर ऑफ इवेंट होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इनको अगर सबको
काउंट किया जाए तो ये 6 ही होते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट आ गए आप यहाँ से 6। अगर यहाँ से हम टोटल निकालें किसी इवेंट की जो घटना है, तो यहाँ से पासे के बारे में बात करी जा रही है, तो पासे में कितने नंबर्स होते हैं 6। तो यहाँ से आप फॉर्मूला निकालेंगे पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो यहाँ से 6 अपॉन 6 से 6 कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों को। अब एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि बोर्ड की परीक्षा यानी यूपीबीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है अभी इसके वैसे वहां पे से कर लेंगे काम, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, यदृच्छया निकाला जाता है। निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो पहला पॉइंट आपको फाइंड करना है वो है हुकुम का पत्ता, यानी कि आपको हुकुम का पत्ता की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दूसरा है लाल पत्ता, यानी रेड कार्ड्स की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है इक्का, प्राप्त करना है कि इक्का की प्रायिकता क्या होगी। चौथा जो क्वेश्चन है वो है काला बादशाह, काला बादशाह, आपको काले बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें गुलाम बेगम या बादशाह, गुलाम बेगम या बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हुकुम के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हुकुम के पत्ते होते हैं वो आपके 13 पत्ते होते हैं। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। लाल पत्ते कितने होते हैं, जो 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही आपके रेड होते हैं। तो लाल पत्ते कितने हो जाएंगे 26। इक्का कितने होंगे, इक्के होते हैं आपके 4। आपको कार्ड्स की सारी नॉलेज मैंने एक वीडियो बनाई है प्रोबेबिलिटी की, जिसमें कि मैंने पूरे बेसिक चीजें के बारे में मैंने उसमें चर्चा की है, तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करा रहा हूँ। काले बादशाह कितने होते हैं, काले बादशाह होते हैं आपके 2। गुलाम बेगम या बादशाह के बारे में 4 होते हैं, इनके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हुकुम के पत्ता, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो हुकुम का पत्ता, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है आपका पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। देखिए यहां से आप देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इवेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ इवेंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट आपको पता होना चाहिए कि पीई बराबर हुकुम के पत्ते कितने होते हैं नंबर ऑफ इवेंट में 4 अपॉन नंबर ऑफ जो टोटल्स हैं वो कितने हैं 52 कार्ड्स हैं, तो 52। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे हम 2 से कट करें 2 और इसे करते हैं तो 26 और 2 1 2 और 2 ये 13, तो 1/13 आता है यहां से, यानी कि हुकुम के पत्ते की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 52। अब यहां से 1/13 इसकी प्रायिकता होगी। दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें कि लाल पत्ता यानी कि जो आपका पीई है वो लाल पत्ता, यानी कि एन ई क्या होगा, लाल है तो लाल पत्ते कितने होते हैं 26, तो एन ई की प्लेस पर कितना आ जाएगा 26 अपॉन 52। यहां से 26 1 जा 26 और 26 2 जा 52, यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करी जाए तो तीसरा प्रश्न कहता है कि वो इक्का हो। इक्का कैसे प्राप्त करेंगे,
एक का कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि पीई बराबर NE अपॉन NS, पीई बराबर NE अपॉन NS। नंबर ऑफ इवेंट इक्के कितने हैं 4 अपॉन नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 52। यहां से आप देंगे 2 और यहां से ये 26 और यहां से 1 और यहां से 13 और यहां से 13। मैंने एक क्वेश्चन में गड़बड़ी करी है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में हुकुम के पत्ते वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, क्योंकि हुकुम के पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। तो आप इसको थोड़ी मिसप्रिंटिंग माने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 13/52 आएगा। ठीक है भाई, मुझे यहाँ से देख के पता चला मैंने वो लिखा 13 1 या 13, ये 1/4 आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलती होती है, ह्यूमन इज टू एट, गलती मानव से ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13/52 यानी कि 1/4 यहाँ से इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब हमने 13 वाले क्वेश्चन की जो प्रायिकता यहाँ से ज्ञात करी वो भी 1/13 आई, 1/13 हुई। अब हम बात करेंगे चौथे वाले क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं चौथे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है काला बादशाह होना चाहिए। तो देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में काला बादशाह, तो पीई बराबर NE, काले बादशाह होते हैं 2 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, 2/52, 2 1 2 और यहाँ से 2 2 4 और 26, तो 1/26 यानी प्रायिकता कितनी हुई काले बादशाह की 1/26। अब लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, गुलाम बेगम या बादशाह, गुलाम बेगम या बादशाह, तो ये होते हैं आपके टोटल, गुलाम भी 4 होंगे प्लस बेगम भी 4 होगी और बादशाह भी 4 होंगे। और अब इन्होंने इसकी प्रायिकता नहीं पूछी है, सिर्फ पूछा है कि गुलाम बेगम या बादशाह टोटल मिलकर कितने हो रहे हैं। तो 4 + 4 + 4 = 12, तो यहां से ये 12, और अगर इसकी प्रायिकता तो हम होते तो फिर हम यहाँ पे बात करते सारे क्वेश्चंस को ऐड करके प्रायिकता निकाल के 52 अपॉन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चर्चा करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आपने कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR का, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया इसको। तो यहां से NCR, तो n फैक्टोरियल करेंगे, R फैक्टोरियल करेंगे और दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल करेंगे। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NCR का, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूले की, इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन कराता हूं जो यूपीबीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक थैले में तीन लाल तथा 5 हरी गेंदें हैं, 5 हरी गेंदें हैं। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को यहां से समझना चाहिए कि एक थैले में 3 लाल और 5 हरी गेंदें हैं। तो यहां से अगर हम टोटल नंबर्स निकालें तो 3 आपकी रेड बॉल्स हैं और 5 आपकी ग्रीन बॉल्स हैं। तो क्या करेंगे, यहां से नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो 8 आएगा। तो आप लोगों को यहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एक लाल की, या तो PR या फिर PE, तो यहां पर R भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके रेड है। अब देखिए यहां से आपको पता होना चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको NE के प्लेस पर रखते हैं। तो लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी हो, लाल गेंद आपकी है 3, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 8, आंसर आ गया आपका 3/8। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये यूपीबीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है और बेहद ही शानदार प्रश्न है। इसी प्रकार से और भी प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। एक बिल्कुल एक ऐसा ही प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है, वो कुछ इस प्रकार है कि एक थैले में से जिसमें 6 लाल गेंद, एक थैले में यानी एक बैग है उसमें 6 लाल
6 लाल 3 काली, 3 काली गेंदें हैं, 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छया रूप से निकाली जाती है। एक गेंद यदृच्छया, एक गेंद यदृच्छया रूप से निकाली जाती है, रूप से निकाली जाती है। उसके 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 लाल होने की, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है? उस गेंद के लाल, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है? तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट निकालने होंगे, जो कि 6 रेड बॉल्स हैं आपकी, प्लस नहीं, सबसे पहले टोटल्स निकालना होगा, और यहाँ पर 6 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो सबसे पहले टोटल हो गए आपके 6 और 3 9, ठीक है, 9 बॉल्स यहाँ से आपका नंबर ऑफ टोटल्स हो गए। अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को यहां से नंबर ऑफ इवेंट निकालने होंगे, और जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? NE/NS। मैं नंबर ऑफ इवेंट वहीं लिख दूंगा। तो नंबर ऑफ इवेंट यानी कि उस वाली बॉल के बारे में बात करनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको लाल की, और जो लाल बॉल है आपकी 6, तो 6 ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर 3, तो 6/9। तो 3 2 6 और 3 3 9, यानी कि इसकी जो प्रायिकता आ गई 2/3 आ गई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक वीडियो लेक्चर और लेंगे जिसमें हम इसके जो 5 नंबर में जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।